बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 3 पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल एज शोन इन फिगर वेयर Q1 Q3 5 माइक्रोकूलम Q2 -2 माइक्रोकूलम एंड A equal to 0.1 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q3 कि इस न्यूमेरिकल में हमें ये डायग्राम दिखाई गई है और डायग्राम में ये कहा गया है कि 3 चार्जेस हैं जो कि एक ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हमें नज़र आ रहे हैं। जहाँ पे Q1 और Q3 की वैल्यू सेम है, वो हमें गिवन है 5 माइक्रोकूलम, जबकि Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम और A की वैल्यू गिवन है। A क्या है? Q2 से Q3 के दरमियान डिस्टेंस A है, Q1 से Q2 के दरमियान भी डिस्टेंस A है, ये 1 मीटर गिवन है, और जो Q1 से Q3 के दरमियान डिस्टेंस है वो √2 के इक्वल है। तो हमने इस Q3 चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सबसे पहले डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में 2 चार्जेस Q1 इक्वल है 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम के, और Q3 की वैल्यू भी 5 × 10⁻⁻6 कूलम है। Q2 की वैल्यू -2 × 10⁻⁻6 कूलम है। A की वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर, और हमने कैलकुलेट क्या करनी है? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3 यानी कि F हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये जो चार्ज है Q3, उसके ऊपर Q1 की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई होगी क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, और Q2 की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगी क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। तो पहले केस में हम क्या करते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है Q3 पे Q2 की वजह से, वो क्या है? F32 के इक्वल होगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं। F32 कूलम्स लॉ के मुताबिक इक्वल होगी K Q2 Q3 ओवर R स्क्वायर। चार्जेस Q2 और Q3 हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस हमें R फार्मूले के मुताबिक लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? K की वैल्यू है 9 × 10⁻9, कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए। Q2 की वैल्यू गिवन है -2 × 10⁻6, Q3 की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R। दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होता है और इस केस में डिस्टेंस हमें A गिवन है, A का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, 9 × 2 × 5 90 आ जाएगा, और 10 की पावर्स 9 -6 -6 -3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। A की वैल्यू हमें गिवन है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर आ गया। इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया तो F32 आ जाता है -9 न्यूटन। इसके बाद वही डाटा हमने यहाँ पे नोट कर लिया, डायग्राम ये है। दूसरा, अब हम क्या करने लगे हैं, Q1 और Q3 के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है, दोनों सेम चार्जेस हैं इस वजह से, तो वो फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी है उसको हम नाम दे देते हैं F31 का। वो कैलकुलेट करते हैं। तो F31 इक्वल है K Q3 Q1 ओवर R स्क्वायर के। 2 चार्जेस क्या हैं? Q3 और Q1 है, और इनके दरमियान डिस्टेंस को हमने R लिखा है। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? डाटा में हमने नोट की थी 5 × 10⁻6, Q1 की वैल्यू 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R हमारे पास कितना है? इस केस में √2A है। अब ऊपर वाली टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 × 5 225 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स को ऐड किया तो 10⁻3 रह गया, डिवाइडेड बाय √2। A की वैल्यू 0.1 और इसका स्क्वायर आ गया, यानी कि F31 इक्वल आ जाता है 11.25 न्यूटन के। अब X और Y कंपोनेंट जो फोर्स F1 के हैं वो कैलकुलेट करते हैं। F31 जो है ना, F32 तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो अलोंग X एक्सिस है, तो F31 के X और Y कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। F31X किसकी इक्वल होगा? F31 cos 45 के। एंगल कितना है? 45 डिग्री का। ठीक है, X एक्सिस के साथ 31 का F31 का एंगल कितना है? 45। तो F31X इक्वल टू F31 cos 45, यानी कि F31X इक्वल आ जाता है, F31 की वैल्यू 11.25 × cos 45, ये आ जाता है 7.9 न्यूटन। और F31Y किसकी इक्वल होगा? F31 sin 45 के। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 7.9 न्यूटन F31Y भी आ जाता है। अब हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन Q3
Q3 के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है उसके कंपोनेंट्स की बात की जाए तो F3x इक्वल होगा F31x प्लस F32x इक्वल टू 7.9 माइनस 9। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। F3 फोर्स के x कंपोनेंट F31x है और F32x है। F31 x कंपोनेंट के अलोंग और F32 x कंपोनेंट के अलोंग 7.9 माइनस 9 ये माइनस 1.1 न्यूटन आ जाता है। और y कंपोनेंट इसी तरह सॉल्व करेंगे, F3y इक्वल टू F31y प्लस F32y। y एक्सिस के अक्रॉस F31 कितना है 7.9 और F32y यानी कि 32 की वजह से y एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं है तो इसके लिए 0 आ जाएगा, तो ये 7.9 न्यूटन आ जाता है। ये क्या है F3 जो फोर्स है ना Q3 के ऊपर जो अप्लाई हो रही है उस फोर्स का x और y कंपोनेंट हमने फाइंड किया है। x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए इन दो फोर्सेस जो हमने एक पिछली स्लाइड में और एक इस स्लाइड में कैलकुलेट की, इन दोनों फोर्सेस के x और y कंपोनेंट ऐड किए। पहले x कंपोनेंट ऐड किए तो ये वैल्यू आई और फिर y कंपोनेंट ऐड किए तो ये वैल्यू आई। जब ये फोर्सेस हमारे पास आ गई तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, F इक्वल टू माइनस 1.1 आई प्लस 7.9 जे इंटू न्यूटन। ये x की वैल्यू है ना और ये y की है, तो माइनस 1.1 आई कैप और प्लस 7.9 जे कैप न्यूटन। ये हमारे पास F3 नेट रिजल्टेंट फोर्स आ गई जो कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 है, डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर while the point charge of 9 माइक्रोकूलम is placed at the center। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 मीटर, यानी कि E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जबकि R की वैल्यू हमें गिवन है 3 मीटर। while the point charge of 9 माइक्रोकूलम is placed at the center, पॉइंट चार्ज Q की वैल्यू 9 माइक्रोकूलम यानी कि 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है और रेडियस है। इसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है E इक्वल टू के Q ओवर R। वैल्यूज पुट करेंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होती है, Q की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 6 माइनस 6 हमें गिवन है और R की वैल्यू 3 भी गिवन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया और ये 10 को 10 से, इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, तो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास E आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज 26 न्यूटन पर कूलम एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 13 जूल पर कूलम। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट से 96 न्यूटन पर कूलम है, यानी कि E की वैल्यू 96 न्यूटन पर कूलम गिवन है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, और उसी चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट पे V 13 जूल पर कूलम है। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, यानी कि R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला है V इक्वल टू ER, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास आपस में रिलेशन है, V इक्वल टू ER। इसमें R इक्वल हो जाएगा V ओवर E के। V की वैल्यू 13 है और E की वैल्यू 26 है, तो ये R हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।